My dear student, I have already done exercise 1.2. Today we teach subset. आज हम सबसेट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसेट. What is subset? A set A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. सेट A सेट B का सबसेट होगा यदि A का प्रत्येक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट क्या हो, B का भी एलिमेंट हो. इसको अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड A सबसेट B. Some result on subset. First, every set is a subset of itself. खुद ही खुद का सबसेट होता है. प्रत्येक सेट जो होगा वो खुद का सबसेट होगा. सेकंड, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. एक एम्प्टी सेट या नल सेट जिसे हम बोलते हैं वो सभी का सबसेट होता है. हर सेट का सबसेट नल सेट या एम्प्टी सेट होता है. नंबर 3, इफ A इज इक्वल टू B देन A सबसेट होगा B का एंड B सबसेट होगा A का. नंबर 4, यदि A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का तो जाहिर सी बात है A इज इक्वल टू क्या होगा, B. नंबर 5, if a contain m element then A has 2 पे पावर m सबसेट. यदि उसके किसी सेट के अंदर m एलिमेंट है तो वो अपने पास 2 पे पावर m सबसेट रखता है. नेक्स्ट, a set having n element has 2 पे पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट. उसके कितने सबसेट होंगे, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे? 2 पे पावर n माइनस 1. फाइव हैज नो प्रॉपर सबसेट. 5 जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. अब पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट A is called the power set of A. A के जितने भी सबसेट होंगे वो उन सब का एक सेट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, पावर सेट. यहाँ हम देखते हैं A इज इक्वल टू 1 और 2 है एक सेट के अंदर. अब हम चेक करते हैं इसके कितने, इसका पावर सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक तो 5, एक 1, एक 2 और एक इटसेल्फ यानी कि खुद यानी 1 2 वाला. ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बने, 4. को इस तरीके से डिनोट किया जाता है. A और B जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं. इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि कोई फंक्शन है y, उसके अंदर y जो है वो A से तो बड़ा है और B से छोटा है. तो इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन में A और B को छोड़कर उनके बीच में आने वाले सभी नंबरों का यूज किया जाएगा. मतलब उसके अंदर A और B शामिल नहीं होंगे. उसके बाद आता है सेकंड, क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल को लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. इसको रीड करने का तरीका ये है कि y जो है वो A से बड़ा और उसके बराबर है और B से छोटा और उसके बराबर है. इसका मतलब जब क्लोज इंटरवल की बात होगी तो उसके अंदर A और B के बीच के नंबर तो लिए जाएंगे लेकिन उसमें A और B को भी शामिल किया जाएगा. क्लोज ऑन द लेफ्ट एंड ओपन टू द राइट. यहाँ देखेंगे हम A और B. इसको लिखने का तरीका होता है A जो है वो
x के बराबर भी है और x से छोटा भी है, और x जो है वो b से छोटा है। इसका मतलब यहाँ हमें a को तो शामिल करना है लेकिन b को शामिल नहीं करना है। नेक्स्ट, ओपन ऑन द लेफ्ट एंड क्लोज टू द राइट। अब ओपन किधर है? ये a की तरफ, इसका मतलब a को शामिल नहीं करना है। अब किसको शामिल करेंगे? b को। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो साइन होता है वो होता है इफ एंड ओनली इफ। नल सेट या एम्प्टी सेट जो होते हैं उसे या तो खाली ब्लैंक कर्व ब्रैकेट के द्वारा और फाइव के द्वारा फिल इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 3 4। यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस 1 2 3 4 5 वाले में जो एलिमेंट है वो क्या इसके भी एलिमेंट है? 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इसका मतलब 2 3 4 1 2 3 4 5 का सबसेट है। यहाँ हम देखते हैं ABC है और यहाँ पे क्या है? BCD, यानी कि कौन सा एलिमेंट कम है? इधर वाले में A कम है, इसलिए यह इसका सबसेट नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, X इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। और यहाँ हम देखते हैं X इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। अब रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल तो आ नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यहाँ हम देखते हैं AB, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारे पास है BCA। इसका मतलब ये है कि AB जो है BCA में हमें मिल रहे हैं, तो ये इसका एक सबसेट है, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है कि ये इसका एक सबसेट नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। यहाँ हमें दिया गया है 1 3 5 और यहाँ पर भी क्या दिया गया है हमें? 1 3 5। तो अब वो पूछ रहे हैं क्या ये इसका एक सेट है? तो यहाँ ध्यान देना, जब ये दोनों इक्वल सेट होंगे तो यह इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों में नंबर्स क्या हैं? इक्वल। तो ये इक्वल सेट है, यह प्रॉपर सबसेट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। यहाँ देखते हैं हम A सबसेट ABC, यानी कि ABC के अंदर हमें A मिलेगा, यस, तो ये क्या होगा? ट्रू। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये A का एक सबसेट बना हुआ है और इधर एक सेट है ABC। अब वो पूछ रहा है क्या ये इसका एक एलिमेंट है? नहीं, ये इसका एक एलिमेंट नहीं है, ये इसका एक सबसेट है, ये क्या होगा? फॉल्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें दिए गए सेट के सबसेट लिखने हैं, तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले A में मैंने आपको एक सबसेट पढ़ाया था, तो फर्स्ट में आपको बताया है कि एक तो 5 हर सबसेट का सबसेट होता है, तो पहला आ गया 5, और एक इटसेल्फ खुद का सबसेट होता है, तो वो आ गया 1। इसके अलावा इसमें और कोई सबसेट नहीं बनेंगे क्योंकि एलिमेंट कितना है? 1। सेकंड पे आते हैं 1 2 3। यहाँ पर 2 पे पावर m के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट है? 3, तो 2 पे पावर 3 लगेगी तो कितने आएंगे? 8। अब यहाँ 8 सबसेट बनेंगे। पहला तो मैंने बताया आपको कि 5 सबका सबसेट होता है, तो 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये बने सिंगल एलिमेंट्स के। अब डबल एलिमेंट्स के बनाएंगे 1 2 एंड 1 3। अब 1 2 1 3 हो गए, अब उसके बाद क्या बचा? 2 3, तो 2 3 आ गया। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि सेल्फ खुद का सबसेट होता है, यानी कि इटसेल्फ का सबसेट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 जो है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 1 2 3, यानी खुद का सबसेट भी होता है, तो ये भी एक सबसेट है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 5 का जब हमें सबसेट बनाना है तो खाली का सिर्फ एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या बनेगा? 5, यानी कि खाली। हाउ मेनी एलिमेंट हैज PA इफ A इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर A जो है
वो खाली सबसेट नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है 5। यहाँ पे 5 नोट है नल सेट, नोट है एम्प्टी सेट। यहाँ इस वक्त क्या है, एलिमेंट। तो पी ए इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू क्या होगा, सबसेट, इसका सबसेट क्या बनेगा 5। तो इसमें कितना एलिमेंट आया, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। यहाँ पर हमें बिल्डर फॉर्म दी गई है, उसे हमें काय में लिखना है, इंटरवल्स में। तो यहाँ हम देखते हैं x एलिमेंट्स ऑफ r -4। x जो है वो -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और उसके बराबर है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 4 और x के बीच में जो साइन है वहाँ इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम 4 और उसके आगे कौन सा इंटरवल बनाएंगे, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब 6 भी इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 और कौन सा ब्रैकेट बनाएंगे, क्लोज। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमने देखा कि -12 से कहाँ तक है, -10 तक, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 12 भी इंक्लूड नहीं है और -10 भी इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड है, इन दोनों के बीच के नंबर। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका होता है ओपन इंटरवल और उसके अंदर दिए गए दोनों नंबर, यानी कि -12 और 10। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास है 6 और 12, ब्रैकेट कौन सा है, लार्ज ब्रैकेट। तो लार्ज ब्रैकेट में ये दोनों शामिल होते हैं। तो हम लिखेंगे y जो है वो 6 से बड़ा और उसके बराबर होगा, और y क्या है, 12 से छोटा और उसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23,5, पर यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर तो है क्लोज और इधर है ओपन। तो यहाँ पर 23 तो इसमें इंक्लूड होगा, पर 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि 23 से लेकर के 5 के बीच के नंबर आएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया 23 लेस देन इक्वल x इज लेस देन 5। what universal set would you propose the each of the following: the set of the right triangle, the set of the isosceles triangle। तो हमें बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्राइंगल इज द यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें सारे पॉसिबल ट्राइंगल्स आ जाएंगे वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट फॉर ईच ऑफ द गिवन सेट, और इन दिए गए सेट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि ए, बी और सी, तो हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, उसमें से हमें ऐसा सेट चूज करना है जिसमें ये सभी नंबर इंक्लूड हो जाए और वो इन सभी के लिए एक यूनिवर्सल सेट हो। तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि थर्ड नंबर वाला जो पार्ट है वो इसका आंसर है।